बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाअल्लाह। अक्सर दोस्त ये कहते हैं जनाब कि हमारा काव्य गर्म हो रहा होता है लेकिन टांका नहीं लगाता, तो उसका भी तरीक़ेकार बताऊँगा। और दूसरा ये कि जनाब कौन सा काव्य आपको मतलब लेना चाहिए, कौन सा काव्य प्रॉपर तरीके से टांका लगा सकता है, और इसमें जो सोल्डिंग वायर होती है वो कौन सा नंबर लेना चाहिए जो कि सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से करेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपको पूरी बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब आपने ये करना है, जो पहली बात है, दो बातों में से आपने इन बातों पर अगर अमल कर लिया, दोनों बातों पर, तो फिर आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एक तो जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी होगा वो भी किसी भी जगह पे टांका लगाना होगा तो आराम से लगा लेगा, ठीक है। तो बस ये बातों को अपने ज़हन में रख के चलना है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसा कि ये हमारे पास एक एनर्जी सेवर का ये कार्ड शार्ड पड़ा हुआ है, इस पे अक्सर दोस्त टांका लगाते रहते हैं लेकिन उनसे टांका नहीं लगता। तो उसकी क्या वजह है कि इस पे टांका क्यों नहीं लगता? एक तो वजह ये होती है कि जनाब वो जो काविया होता है वो कम वाट का लेते हैं। मतलब अक्सर दोस्त ये कहते हैं 30 वाट का काविया ले लेते हैं, या दूसरा फिर 40 वाट का काविया ले लेते हैं। तो आपने 30 या 40 वाट का काविया नहीं लेना, आपने जब भी काविया परचेज़ करना है तो 60 वाट का परचेज़ करना है। एक तो बात होगी ये। तो दूसरा ये होता है कि जनाब उनसे टांका नहीं लगता। तो जो इसकी बेसिक और जो नए दोस्त होते हैं उनके लिए जो वायर होती है वो जनाब आपने ये इस तरीके से, जो इस पे नंबर लिखे हैं ये नंबर नोट कर लेने हैं, 60/40, ठीक है। सोल्डर वायर एक्सपर्ट क्वालिटी। उसके बाद जो सॉफ्ट कॉपर वायर होती है उसका डाया होता है 0.8 mm, ठीक है। आपने 0.8 mm की वायर लेनी है, जो कि ना बहुत मोटी होती है ना ज़्यादा बारीक होती है। ओके हो गया। तो अगर आप नॉर्मल ये डाई वाली तार लेंगे तो फिर आपके लिए ये कोई टेंशन नहीं हो। तो जी दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसका टांका लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये चेक करें, इस पर हमने अभी टांका लगाना है। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी टांका खुद लगाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मुशक्क़त के। तो इसको हम इधर रखते हैं जनाब। तो ये भी दोनों सोल्डिंग वायर एक ही है, मैंने इससे थोड़ा सा ये पीस निकाला हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये करना है जनाब, इस तरीके से पहले काविया आपने चेक कर लेना है कि काविया हमारा गर्म हो गया। जब इस तरह सही धुआं उठे तो समझ लें काविया गर्म हो गया है। तो ये जो हम पेस्ट वगैरह या भरोसा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये टांके की शाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या टांका ईजी लगवाने के लिए करते हैं। इसको थोड़ा सा आपने लगा लेना है। तो इस पॉइंट पे आपने जिस तरीके से रखना है काविया, आपने इस तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से हम अक्सर ये सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो जिस तरीके से हम कलम पकड़ते हैं, इस तरीके से रखेंगे। तो आपने थोड़ा सा इसको एंगल भी दे के रखना है। अगर सीधा लगाएंगे या थोड़ा ज़्यादा लिटा के लगाएंगे तो फिर काविया जो प्रॉपर वह सोल्डिंग होती है वो नहीं होती। आपने इसको थोड़ा सा 45 का जो एंगल होता है तकरीबन, वो आपने इसको देना है। तो इस तरीके से आपने रखना है काविया। इस तरीके से थोड़ी सी आपने सोल्डिंग वायर लगानी है। अब ये चेक कर सकते हैं, ये चेक करें। अब इसको मज़ीद अगर आपने ज़्यादा टांका करना है तो मज़ीद आप थोड़ा सा इसको और पेस्ट और सोल्डिंग लगाएंगे। इसके साथ दोनों टांकों को हम लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर 10 टांके लगाते जाएंगे और ये चेक कर सकते हैं कितना अच्छा टांका लगा है। तो इस तरीके से आप अपना ये सोल्डिंग करने का तरीक़ेकार भी सही कर सकते हैं। दूसरा फिर ये जो दूसरी बात ये है कि दोस्त कहते हैं जनाब हमने काविया लगाया हुआ है, गर्म भी हो रहा है, लेकिन ये कि ये प्रॉपर सोल्डिंग नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि ये जो इसकी बिट होती है, जिसको हम इसकी टिप भी बोलते हैं, ये वाली, ये देख रहे हैं अभी सामने से बिल्कुल साफ़ है। मैं थोड़ा सा इसको साफ़ भी कर देता हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ी सी ब्लैक हो गई है। ये चेक करें, अब होगी साफ़। तो अब जो इसकी पोजीशन होती है ये होती है कि ये जब अंदर से होती है, इस पर कार्बन आ जाती है। तो इसको आपने थोड़ा सा इसको उधर ठंडा होने देते हैं। तो फिर इसको हम निकाल के इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे तो आपके सामने वाज़िया तौर पे इसका जो फ़र्क होगा वो नज़र आ जाएगा। 1 मिनट में चेक कराता हूँ आपको। इसको आपने इस तरीके से खोल के आपने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये सारी इस पर कार्बन जमी हुई है। ओके हो गया। तो इस कार्बन को ख़त्म करने के लिए आपने किसी नाइफ़ वगैरह का या फाइल वगैरह या रेती वगैरह का यूज़ करना है, जिससे जनाब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी।
जब ये सही साफ़ हो जाए फिर आपने इसको वापस लगाना है। तो फिर ये बिल्कुल जो दोस्त कहते हैं कि हम जब सोल्डिंग करते काफ़ी गर्म तो हो रहा है लेकिन ये टांका नहीं लगा रहा, तो इसको आसानी से मैं आपको साफ़ करके चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, आपके पास जो भी फाइल हो रहती हो आपने इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। ये जो इसकी कार्बन है सारी आपने उड़ा देनी है। जब ये सारी आप कार्बन इसकी उड़ा देंगे, नीचे से इसका जो पित्तल ब्रास है वो निकल जाएगा, तो फिर ये प्रॉपर गर्म भी होगा और प्रॉपर टांका भी लगाएगा। फिर ये नहीं होगा कि काव्य गर्म तो हो रहा है लेकिन टांका नहीं लगा रहा है। ये चेक कर लें, इधर से और इधर से कितना फ़र्क आ गया। इसको सारा अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये कार्बन आपने साफ इसकी करते रहना है अगर आप चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस सही करती रहे, काम वर्किंग सही इसकी होती रहे। ओके, अगर इसकी कार्बन आप साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वही जो आप कमेंट करते रहते हैं कि जनाब ये प्रॉपर काफ़ी गर्म हो रहा है लेकिन ये टांका नहीं लगा रहा, तो फिर यही वजह इसकी होगी। इसको मैं अच्छे से साफ आपको करके चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये इसकी कार्बन वगैरह साफ़ हो चुकी है। मज़ीद इसको हम साफ़ करना चाहते और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इतनी भी हो गई है तो ये हमारा काम करेगी। तो इस तरीके से जनाब इसको आपने वापस लगाना है। इसको ना तो ज़्यादा आपने बाहर रखना है, ये चेक कर लें, तो ना इसको आपने ज़्यादा अंदर करना है। बस तकरीबन इतना सा इसको टिप को आपने बाहर रहने देना है, तो फिर ये एक तो अच्छे तरीके से काम करेगी। तो अभी इसका काविया गर्म करते हैं जनाब। दोबारा आपको इसका टांका लगवा के भी चेक कराते हैं आया कि मज़ीद इसकी बेहतरी हुई कि नहीं हुई। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि जनाब हमारा काव्य गर्म हो रहा है लेकिन टांका नहीं लगा रहा। एक बात ये होगी, और दूसरा हमने काव्य किस एंगल से पकड़ना है। जिस तरीके से हम इस कलम पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं, तकरीबन आपने वो एंगल इसका रखना है, तकरीबन 45 का एंगल होता है। तीसरी बात ये है कि जनाब आपने जो वायर यूज़ करनी है वो आपने ये वाली यूज़ करनी है 0.8 mm, ये वाली वायर आपने यूज़ करनी है। इसका ये होता है कि ये ना तो ज़्यादा मोटी होती है ना बारीक होती है। अगर आप मोटी वायर इस्तेमाल करेंगे फिर तो आपका काविया बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो पुराने हजरात होते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम इस फील्ड में गुजारा होता है, वो अगर मोटी वायर यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। तो अभी काविया गर्म बस होने वाला है, तो फिर मज़ीद आपको टांका एक दो और लगा के हम चेक कराते हैं। तो जी दोस्तों, काविया हमारा गर्म हो चुका है, जैसे कि मैं चेक कराता हूँ। ये चेक करें, काविया ठीक ठाक गर्म हो गया है। अब हम इनको इस पॉइंट पर टांका लगा के चेक कराते हैं। एक ये वाला जो होल नज़र आ रहा है, उसके बाद ये वाला नज़र आ रहा है। इस जगह पे टांका लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ आया कि मज़ीद बेहतरी हुई कि नहीं हुई। आपने काविये का एंगल तकरीबन 45 का रखना है और इस तरीके से आपने साथ में ये लगानी है सोल्डिंग वायर, और वो पूरा अपने टांका रखना है और सोल्डिंग आयरन रखना है जिस तरीके से ये मैंने रखा हुआ है। ये चेक करें कितना अच्छा और बिल्कुल बेहतरीन टांका लग गया है। ओके, मज़ीद और एक दो मैं लगा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि काविये का एंगल जो हम होता है हमने किस तरीके से रखना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप भी इसी तरीके से स्पीड और स्पीड टांके लगाते जाएंगे। ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ टांके लग रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ओके हो गया, ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और हमें फीडबैक दिया करें कि हमने अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी है, या आप सुजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप इस टॉपिक पे बनाएँ ताकि हम मज़ीद इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।